हेलो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। और इसका जो पहला वीडियो आपका था, पहला लेक्चर परसेंटेज को लेकर, उसमें बेसिक्स आपको बताए गए थे। उसमें बताया गया था कि परसेंटेज और फ्रैक्शन रेशियो उसके बीच में क्या रिश्ता होता है। हम उसी को और आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और आज कुछ क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करेंगे और साथ में जो ज़रूरत वाला कंसेप्ट है, जो कंसेप्ट आपको जानना चाहिए, जो ट्रिक आपको जानना चाहिए, उसे भी आज हम लोग देखते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। आइए, क्वेश्चन है 37 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 55। कहने का मतलब 37 जो है वो 55 का कितना प्रतिशत है। क्या इसका मतलब? तो थोड़ा सा समझ लीजिए इसका मतलब क्या है। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए कि x जो है जो x है, एक मिनट, जो x है वो y का कितना प्रतिशत है, y का कितना प्रतिशत है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है, x y का कितना प्रतिशत है, तो थोड़ा सोचिए कि यहाँ पर क्वेश्चन किसके बारे में, किसका परसेंटेज पूछ रहा है आपसे। x का पूछ रहा है, x जो है वो कितना प्रतिशत है, किसका? y का। मतलब y की तुलना में x कितना प्रतिशत है, ये ना पूछ रहा है आपसे। तो इस तरह का जब कभी क्वेश्चन आएगा तो क्या करिएगा कि जिसके बारे में पूछा जाएगा वो ऊपर लिखिएगा और जिससे तुलना किया गया है, जिससे तुलना किया गया है उसको लिखिएगा नीचे और इंटू 100 कर दीजिएगा परसेंट। ये आपको दे देगा कितना प्रतिशत है, आंसर दे देगा। समझ पाए? ये ट्रिक कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए कि जब कभी भी ऐसा हो कि x y का कितना प्रतिशत पूछा तो x y में जिससे तुलना किया गया वो और इंटू 100%। अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि 10 जो है वो 50 का कितना प्रतिशत है, 50 का कितना प्रतिशत है, कौन? 10। आपसे पूछा किसके बारे में गया है? 10 के बारे में। तो 10 और बाय में क्या, किससे तुलना किया गया है? 50 से। तो नीचे आ जाएगा 50 और इंटू 100%। 50 से काटिए 2 बार में, 10 दूना 20%। तो 50 का 20% 10 होता है। समझ पाए? ये बड़ा इजी क्वेश्चन है। तो ऐसे जब कभी भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो जरूर ध्यान रखिएगा कि जिसके बारे में पूछा जाए उसको ऊपर रखना है और जिससे तुलना किया गया उसे नीचे रखना है। और सोल्व कर दीजिएगा इंटू 100 करके, वो आसानी से आपको आंसर दे देगा। बहुत जल्दी सोल्व हो जाएगा, टाइम कम से कम लगेगा। ऐसे तो क्वेश्चन समझना बड़ा टफ हो जाता है, लेकिन अगर आप इस चीज़ को जानते हैं, इस ट्रिक को जानते हैं, तो बड़ा इजीली से आप सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 37 55 का कितना प्रतिशत है। 37 पूछा गया आपको 37 के बारे में और कंपेयर किससे किया गया, तुलना किससे किया गया? 55 से। तो क्या होगा 37 बाय में क्या 55 और इंटू 100%। क्या निकल के आएगा? तो देखिए जो अब यहाँ तो काटना पड़ेगा, तो 5 से काटिए, 5 से 11 बार में और 5 से, एक मिनट, 5 से 11 बार में, 11 बार में कटेगा और यहाँ से 5 से कटेगा 20 बार में। अब 20 कितना हो जाएगा? 2 सते 14 का 4 बाकियात में 1 2 3 6 और 1 7, 74 और बाय में 11। इसको डिवाइड कर दीजिए 11 से, तो 11 सते 77 नहीं होगा, 11 छक 66 और 66 हो जाएगा। उसके बाद उधर बचेगा आपका 8 80, तो 11 सते 77, 77 बचा 3, तो 11 दूना 22 8, 11 सते 70, लगभग 67.27%। 67 देखिए, ये फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा, ए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ए, 67.27%। समझ पाए? तो बड़ा इजी क्वेश्चन है ये सब, और ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरह का एक दूसरा क्वेश्चन और है, चलिए उसको देख लेते हैं। ये वाला क्या क्वेश्चन पूछा गया? 250 का कितना प्रतिशत 700 होता है। देखिए क्वेश्चन उसी टाइप का, लेकिन इस बार आपको पलट के लिख दिया है, उल्टा करके लिखा हुआ है। आदमी कंफ्यूज कर जाएगा कि 250 के बारे में पूछ रहा है कि 700 के बारे में पूछ रहा है। तो कैसे चेक करेंगे आप?
तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 250 का कितना प्रतिशत, 250 से तुलना करवा रहा है और पूछ किसके बारे में रहा है, 700 के बारे में। अगर आपको कन्फ्यूजन रहे तो फिर आप थोड़ा सा ऑप्शंस को देख लीजिएगा। ऑप्शंस 100% से ज़्यादा है, सारे के सारे ऑप्शंस क्या है 100% से ज़्यादा। तो 100% से ज़्यादा हुआ, मतलब पक्का है कि जो नंबर है उससे ज़्यादा बड़ा वाला नंबर के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। अगर 100% से कम होता उसका मतलब आपको जिसके बारे में पूछा गया वो छोटा नंबर होगा और जिससे तुलना किया गया वो बड़ा नंबर होगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं 250 का कितना प्रतिशत, 700, तो आपको 700 के बारे में पूछा जा रहा है। तो 700 कहाँ लिखिएगा, ऊपर लिखाएगा 700, ऊपर क्या लिखाएगा 700 और नीचे 250, 250 और आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 25 चौक 4 बार में 7 चौक 28, 280 क्या होगा 280%। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ आंसर हो जाएगा। समझ पाए। उसी तरह क्वेश्चन, एक टाइप का क्वेश्चन था दोनों। आपको ध्यान रखना है जब कभी कंपेयर करें कि इससे कितना प्रतिशत ये है, जिसके बारे में पूछा जा रहा है वो ऊपर रखिए, जिससे तुलना किया गया उसे नीचे रखिए और 100 से मल्टीप्लाई करके आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये देखिए, ये उस टाइप का क्वेश्चन है, अलग है क्वेश्चन। क्या है, किसी संख्या का 45% अगर 135 है तो वह संख्या होगी। ठीक, तो देखिए जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो, यहाँ पर क्या पूछा गया, किसी संख्या का 45% 135 है। 45% का मतलब क्या समझते हैं आप, तो 45% का मतलब आप जानते हैं 45 बाय में 100, जानते हैं कि नहीं, 45 का 45 और बाय में 100। आप एक चीज़ जान लीजिए इस जगह पर, ये बड़ा काम का होगा ये कंसेप्ट, पहले उस चीज़ को जानिए कि अगर आपको कहा जाए 50%, तो 50% का मतलब क्या होता है फ्रैक्शन में 1/2। 50% का मतलब फ्रैक्शन में क्या होता है 1/2। यहाँ थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा और इसको जरूर ध्यान रखना है आपको। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि 2 का 50% 1 होगा, 2 का 50% 1 होगा। 2 इज ओरिजिनल नंबर, उसका 50% 1 होगा और 50% मतलब आप जानते हैं आधा, मतलब आधा करने पर 1 आएगा। उसी तरह से अगर आपको कहा जाए 33.33%, तो आपको पता है इसका फ्रैक्शन होता है 1/3। तो आप जानिए इस चीज़ को कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 3 का, ये 3 का 33.33% कितना होगा, 33 का 33% क्या होगा 1 होगा। ये आपको जानना चाहिए, बहुत काम का होता है। आप जानते हो 25% का मतलब आप फ्रैक्शन में क्या जानते हैं, इसका मतलब 1/4। जिन्हें ये चीज़ें अगर समझ में नहीं आ रही है तो मैं ये फ्रैक्शन और रेशियो, परसेंटेज और रेशियो, इन दोनों का क्या रिश्ता है और कैसे कन्वर्ट करते हैं, इससे मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ। तो इसका पिछला जो लेक्चर था उस लेक्चर में आप जाके इसको देख सकते हैं कैसे कन्वर्ट किया गया है। 25% का फ्रैक्शन या रेशियो जो 1/4 कैसे आया। ठीक है, अभी इसका मतलब समझ रहे हैं कि 25% का मतलब 1/4 है, उसका मतलब क्या होगा। तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर कि 4 जो है वो 4 का कितना 25% कितना होगा 1, 4 का 25% 1 होता है ना। उसी तरह से अगर आपको कहा जाए, जैसे यहीं पर देखिए आपको कहा गया 45%, 45% का मतलब क्या समझते हैं आप, 45/100। इसका मतलब है कि वो नंबर अगर 100 है तो 100 का 45% कितना होगा 45। 100 का 45% कितना होता है 45। ये फ्रैक्शन, रेशियो और फ्रैक्शन के बीच में जबरदस्त रिलेशन है। सॉरी, रेशियो फ्रैक्शन मतलब परसेंटेज और फ्रैक्शन के बीच में जबरदस्त रिलेशन है। आप इस रिलेशन को जरूर पहचानें कि नीचे वाले को अगर ओरिजिनल नंबर माना जाए तो उसका उतना परसेंट ऊपर वाला होता है। समझ पाए। x% अगर कहा जाए तो x% का मतलब x बाय में 100, मतलब 100 का x% कितना होगा x होगा।
अगर आपको कहा जाए चौदह पूर्णांक 2/7%, 14.2/7, 14,98,200, हाँ ठीक है, 14.2/7%, जिसको कहते हैं फ्रैक्शन में 1/7। क्या इसका मतलब है? इसका मतलब कि 7 जो है वो 7 का इतना परसेंट, कितना, 7 का 14.2/7% कितना आएगा? 1 आएगा। आप समझ पाए? ये बड़ा इजी है और बड़ा ही, अगर इस कंसेप्ट को आप समझ पाए तो हम आगे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो बिना कैलकुलेशन के, बहुत ज़्यादा लंबा कैलकुलेशन नहीं, बस शॉर्टकट्स में निकल जाएंगे आंसर्स इसके। सिर्फ ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो इसे आप लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अभी हम इसको मिटा देते हैं। चलिए, तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। इसमें क्या कहा गया? किसी संख्या का 45% अगर 135 है। चलिए देखते हैं। 45%, 45% का मतलब आप क्या सीखे? 45% का मतलब आपने सीखा 45 बाय में 100। मतलब अगर वो संख्या 100 है, 100 है, तो अगर वो संख्या 100 है तो 100 का 45% कितना होगा? 45। लेकिन क्वेश्चन ने क्या कहा कि वो संख्या, जो संख्या का 45% कितना? 135। मेरे हिसाब से संख्या अगर 100 लेते हैं तो 100 का 45% 45 होता है, और उसके हिसाब से जो संख्या वो लिया है उसका 45% कितना? 135। मेरे से कितना है उसका? 135। मेरे से कितना गुना है? मेरे से 3 गुना है। समझ पाए? अगर मैंने संख्या लिया 100 तो 100 का 45% कितना हुआ? 45। उसने पता नहीं कौन सी संख्या ली, उस संख्या का 45% कितना उसका निकला? 135। मेरे से कितना गुना है? मेरे से 3 गुना है। उसका मतलब उस संख्या जो लिया वो संख्या भी मेरे से 3 गुना लिया होगा। उसका मतलब यहाँ 100 का 3 गुना कितना आ जाएगा? 300। ये देखिए आपका आंसर 300। समझ पाए? हम इसे चाहे तो x वगैरह मान के भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो लॉन्ग प्रोसेस होगा और उतना टाइम वेस्ट करना सही नहीं है। ये कंसेप्ट समझ पाए? 45% का मतलब 45 बाय 100। इसका मतलब क्या था? 100 का 45% 45 होता है। क्वेश्चन के हिसाब से कहा 45 नहीं 135 होता है, क्योंकि वो कोई और नंबर लिया है। तो वो नंबर कौन सा लिया? तब देखिए, अगर आपका 3 गुना है, जो नंबर वो आया उसका वो 3 गुना आपसे है, उसका तो वो नंबर जो लिया वो भी 3 गुना लिया होगा। तो ये 3 गुना, उसका मतलब यहाँ 3 गुना, 300 उसका आंसर होगा। ये ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी हो चुका है। चलिए इस पे आइए। यहां बोला किसी संख्या का 70% अगर 0.35 है तो उस संख्या का 120% कितना होगा? ठीक, तो देखिए यहां पर ध्यान से देखिए कि संख्या क्या है? एक ही संख्या है, बोला ना, एक संख्या है, उस संख्या का 70% 0.35 है। कोई संख्या है x, उसका 70% कितना है? 0.35, और आपसे पूछा जा रहा है कि इसी संख्या का 120% कितना होगा, यही ना? तो संख्या तो एक ही है। तो जब कभी भी ऐसा हो कि एक ही संख्या के बारे में, एक संख्या का फलाना परसेंट इतना है और उसी संख्या का इतना परसेंट आप बताइए। जैसे एक संख्या का 10% इतना है और उसी संख्या का आप 50% बताइए। ठीक है, तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो तो उस क्वेश्चन को हम लोग एक अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखिए, क्या करिए, इनका रेशियो निकाल दीजिए। परसेंटेज का रेशियो कितना था? 70% बाय में कितना का पूछा आपसे? 120% इज इक्वल टू 70% कितना दिया? 0.35 और बाय में x। अपने मन से ले ली x। ध्यान दीजिए, ये ट्रिक तभी काम करेगा जब वो एक ही नंबर के बारे में पूछा हो कि एक नंबर है, उसी का
कुछ परसेंट इतना है और उसी नंबर का कोई और परसेंट और पूछा जाए आपसे, मतलब नंबर एक ही होना चाहिए, अलग अलग नंबर नहीं होने चाहिए, तब ये काम करेगा। तो क्या किया हम लोग, ये परसेंटेज का रेशियो कर दिए और उधर जो वैल्यूज था उस वैल्यूज का रेशियो कर दिए। यहाँ से काट दीजिए तो देखिए परसेंट से परसेंट कट जाएगा, परसेंट से परसेंट कट गया, या 0 से 0 कट गया, आ गया 7। उधर देखिए ये पॉइंट आप हटाइएगा तो नीचे आ जाएगा 100। 7 से काटिए, 7 से 7 5 बार में 35। अब देखिए 5 से काटिए या छोड़िए ना, 5 उधर चला गया, 12 5 60, ऊपर क्या आ गया 60 बाय में 100, इधर x आ गया, ये 0 से 0 कैंसिल, क्या आ गया 0.6 आया, 0.6। ये देखिए ऑप्शन नंबर बी। समझ पाए? तो 70% अगर 0.35 है तो आपसे पूछा गया था 120%, चूंकि एक ही नंबर का था, दोनों परसेंटेज एक ही नंबर से बनाया हुआ था, 70% भी उसी नंबर का था और 120% भी उसी नंबर का था, इसलिए हम ये लॉजिक लगा सकते हैं, उनका रेशियो निकाल देंगे, परसेंटेज का रेशियो और वो नंबर जो था उन नंबर्स का रेशियो, जो नहीं पता उसको x मान लेंगे। इसको सोल्व कर दीजिए, आपको आंसर दे देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन, लेकिन इसके कंसेप्ट आपको अभी आपको सिखाए गए हैं। क्या है देखिए, यदि किसी संख्या का 37.5% अपने साथ जोड़ दिया जाए, मतलब उसी में जोड़ दिया गया, तो परिणाम 1320 हो जाता है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। ये जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन अभी मिनटों में, सेकेंड्स में सॉल्व हो जाएंगे। देखिए कैसे, 37.5%, क्वेश्चन आपका 37.5%, इसका मतलब रेशियो में कितना होता है, फ्रैक्शन में कितना होता है, तो 37.5 का मतलब ये होगा 3/8। कैसे सर? तो आप पढ़े थे 12.5% किसका, 1/8 का, तो इसका 3 गुना ही है, इसलिए ये हो गया, इसका रेशियो क्या हो गया 3/8। ये सब चीज़ें आपको पढ़ाया गया पिछले लेक्चर में, तो वहाँ जाके जरूर देख लें आप, अगर आपको कन्फ्यूजन यहाँ पे हो रहा है तब। तो 37.5% का मतलब 3/8। अब यहाँ पर क्वेश्चन को समझिए क्या है, इसका मतलब क्या है कि 8 जो है वो 8 का 37.5% कितना होता है 3। 8 का 37.5% कितना होता है 3, है ना, 3। क्वेश्चन ने क्या कहा, क्वेश्चन ने क्या कहा कि जो नंबर है सर, वो नंबर का इतना परसेंट उसी में जोड़ दिया जाए। जो नंबर है आपका 8, उसका इतना परसेंट उसी में जोड़ दिया जाए, ओरिजिनल में जोड़ दिया जाता है। तो 8 का इतना परसेंट कितना है 3 है, तो 8 में हमको कितना जोड़ना पड़ेगा 3 को ही, क्योंकि 8 का इतना परसेंट क्या है 3। मतलब अब 8 में हमें 3 जोड़ के कितना करना पड़ेगा 11। मतलब जो नंबर आया हम लोग के हिसाब से कितना आया है 11। समझ पाए ये बात? 8 अगर मेरा ओरिजिनल नंबर हम मान लेते, क्योंकि रेशियो कह रहा है ये बात 3/8, तो 8 का इतना परसेंट क्या हो गया 3 हो गया। और अगर 3 है क्वेश्चन के हिसाब से, अगर क्वेश्चन ने क्या कहा था कि किसी संख्या का इतना परसेंट अपने साथ जोड़ दिया जाए, मतलब उसी नंबर में, ओरिजिनल नंबर में जोड़ दिया जाए, तो 37.5% 8 का कितना होता है 3 होता है। मतलब 8 के साथ इसका परसेंट जोड़ना, मतलब 8 के साथ 3 को जोड़ देना, तो 8 3 कितना हो गया 11। हम लोग के हिसाब से कितना आया, अगर ओरिजिनल नंबर हमने 8 माना तो हमारा जोड़ने पर आंसर कितना है 11। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है कि वो 1320 आया उसका। हमने ओरिजिनल नंबर 8 माना था इसलिए मेरा 11 आया, उसने ओरिजिनल नंबर कुछ और माना हुआ इसलिए उसका 1320 आया हुआ है। लेकिन हमसे कितना गुना आया, उसका 1320 आया, कितना गुना हमसे, तो हमसे आया है 11 से काट दीजिए इसको, 11 कम 11 2 22 120, मतलब वो हमसे कितना गुना है 120 गुना। मेरा रिजल्ट कितना आया, उस हमसे 120 गुना उसका आया है। हमने 8 माना था ओरिजिनल नंबर, तो मेरा आया था 11, लेकिन उसका 1320 आया, हमसे 120 गुना ज़्यादा आया है। उसका मतलब जो नंबर लिया होगा वो नंबर भी 120 गुना ज़्यादा होगा, हम लोग से 120 गुना ज़्यादा होगा। तो वो नंबर 120 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 12 × 96 960 होगा। समझ पाए ये बात? ये देखिए बड़ा ज़बरदस्त कंसेप्ट है, ऐसे सोल्व करिए तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको। ये समझ पाए ये कंसेप्ट कि नीचे वाला ओरिजिनल नंबर का इतना परसेंट ऊपर वाला होता है। जोड़ने का बात कहा था इसलिए जोड़ दिया, जोड़ने पर 11 आया। ये 120% 120 गुना ज़्यादा है,
उसका मतलब उसका ओरिजिनल नंबर भी क्या होगा, 120 गुना ज़्यादा होगा, 960 होगा। ठीक है, चलिए इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर घटाने का बात किया गया है। क्या कहा गया, यदि किसी संख्या का इतना परसेंट स्वयं से घटाया जाए, उसी में से घटा दिया जाए। पहले इस परसेंट को तोड़ते हैं, रेशियो में कितना आएगा, फ्रैक्शन में कितना आएगा, तो 62.5%। 62.5% बताइए इसका रेशियो क्या होगा, फ्रैक्शन क्या होगा, तो 62.5% हो जाएगा मेरे हिसाब से 5/8। कैसे, तो 1/8 था आपका 12.5% और इसका 5 गुना है, 12×60 है ना, 5 गुना, उसका मतलब इसका रेशियो कितना है, 5/8। चलिए अब समझते हैं आगे। तो यहाँ पर समझिए कि 8 का 62.5% कितना है, 5। 8 का इतना परसेंट कितना है, 5 आया है ना। चलिए क्वेश्चन के हिसाब से क्या कहा गया कि यदि किसी संख्या का इतना परसेंट स्वयं से घटाया जाए, घटाने का बात किया है। चलिए हम लोग भी करते हैं। हमने उस नंबर को, ओरिजिनल नंबर को कितना मान लिया, 8, तो 8 का इतना परसेंट कितना होता है, 5। तो इसका इतना परसेंट जो है उसको उसी नंबर में घटाना है। मतलब इस बार हमको घटाने का बात कहा है, 8 का जितना परसेंट, इतना परसेंट 5 आया, तो 5 को इसी में घटाएंगे, घटाने पर हम, मेरा आंसर कितना आया, 3 आया। हमने ओरिजिनल नंबर कितना माना, 8, तो उसका इतना परसेंट 5 होता है। तो क्वेश्चन के हिसाब से कहा गया कि जितना परसेंट है उसको अगर उसी में ओरिजिनल नंबर में घटाया जाता है तो 8 में से 5 करने पर 3 आएगा। हम लोग के हिसाब से कितना आया, 3। यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से कितना आया, क्वेश्चन ने कहा कि उसका आंसर आया है 6321। उसका आंसर कितना आया, उसका आंसर आया है 6321। बताइए हमसे कितना गुना है, तो हमसे गुना है 3 से काट दिए इसको, 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 321, 2107। हमसे 2107 गुना ज़्यादा है। हमारा नंबर था 3, उसका नंबर है 2107, 6321, तो 2107 गुना ज़्यादा है। उसका मतलब है कि हमने नंबर लिया था 8, इसलिए मेरा 3 आया था। उसने नंबर लिया कुछ और, जो उसका नंबर आया था वो 2107 गुना ज़्यादा था। उसका मतलब उसका ओरिजिनल नंबर भी कितना होगा, 2107 गुना ज़्यादा होगा इससे, 8 से। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई कर देते, तो 8 सते 56 का 6, बाकी हाथ में 5, जीरो करने पर 5 आ जाएगा। यहाँ पर 21 अठे 168, 16856, ये रहा ऑप्शन नंबर बी, 16856। समझ में आया। पिछला क्वेश्चन भी इसी टाइप का था, यहाँ भी इसी टाइप का है। उसमें जोड़ने का बात था, इसमें घटाने का बात है। हमने ओरिजिनल नंबर जो माना था उसका इतना परसेंट ये था, घटाने के लिए 3 आया। जब घटा दिए तो क्वेश्चन के हिसाब से था 6321, मेरे हिसाब से 3 था, कितना गुना था, 2107 गुना, इसलिए उसका ओरिजिनल नंबर पक्का 2107 गुना होगा, मतलब ये होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए कहा गया यदि एक संख्या का 20% 50 है तो उस संख्या का 87.5% क्या होगा। ध्यान दीजिए, तो यहाँ जो हमने कुछ देर पहले भी 2-3 क्वेश्चन पहले भी करवाए थे इसी तरह का क्वेश्चन, क्या था, तो यहाँ पर देखिए एक ही संख्या है और एक ही उसी संख्या का 20% और उसी संख्या का 87.5% बोल रहा है। एक ही संख्या का 2-2 परसेंटेज है, तो इस तरह का कैलकुलेशन के लिए हम क्या करते हैं, तो इनका रेशियो निकालते हैं। परसेंट का रेशियो अलग और उधर नंबर का रेशियो अलग करके इक्वल कर देते हैं। 87.5% इज इक्वल टू, यहाँ पर इसका दिया वैल्यू 50 और यहाँ पर कुछ नहीं तो x है हमारे पास। ये देखिए परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाने पर क्या आ जाएगा, सिंगल जीरो। ठीक है, अब उसके बाद देखिए कटाइए, 0 से 0 खत्म, 5 से 4 बार में, 5 और 20, 4 बार में खत्म हो गया। तो अब देखिए x इधर आता है तो x इज इक्वल टू, ये पूरा ऊपर चला जाएगा 875 और बाय में क्या हो जाएगा 4, 4 से काट दीजिए इसको, 4 दूना 8, यहाँ हो गया 4 एकम 4, बचा 3, तो 4 8 32, 3 बचा फिर से, तो 4 7 28, 2 बचा, 4 5 20, 218.75 ऑप्शन नंबर डी। ये देखिए, है ना, समझ पाए, ये इजी क्वेश्चन था। मैं इसका कंसेप्ट पहले आपको दिया हूं कि जब कभी भी एक ही नंबर के 2 अलग अलग परसेंटेज के बारे में आपसे बात किया जाएगा
तो उन परसेंटेज का रेशियो निकालिएगा और जो नंबर दिया उसका वो भी रेशियो निकालिएगा और वहाँ से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। आगे का क्वेश्चन है इफ 930, यहाँ पढ़ लेते हैं हिंदी में, यदि 930 को एक संख्या में जोड़ा जाए तो उस संख्या का तो संख्या स्वयं का 444.4/9% हो जाता है। ठीक है, चलिए तो पहले इस परसेंट को तोड़ते हैं। ये परसेंट कितना है, हम इस तरह के परसेंटेज का रेशियो निकालने के आपको सिखाए थे, फिर से भी रिमाइंड कर देते हैं। 444.4/9%, इसको अलग अलग करने के लिए 400, इसको लिख सकते हैं 400% और प्लस 44.4/9%। तो 400%, 100% को हम लोग 1 कहते हैं, 400% कितना हो जाएगा 4। और यहाँ पर ध्यान से देखिए तो ये 44.4/9% है। आपको अगर याद हो तो 11.1/9% ऐसा कहीं आया था, किसका था 1/9 का, है ना। तो देखिए ध्यान से, इसी का 4 गुना नहीं है वो 4 टाइम्स, उसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, ये 4/9, ये 44.4/9% किसका है 4/9 का रेशियो है। तो अब देखिए इसको सॉल्व करें, 4 9 36 4 40/9 है ना। मतलब ये जो आपको दिख रहा है 444.4/9%, जिसका फ्रैक्शन क्या हो गया 40/9। अब चलिए क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, मैं इसको हटा देता हूं पहले। तो देखिए 444.4/9%, जिसका मतलब हम लोगों ने अभी देखा 40/9। और हम लोग अच्छे से जानते हैं, अभी लगातार कुछ भी क्वेश्चन हम लोग देखते आ रही है बात, कि अगर हम ओरिजिनल नंबर को कितना मान ले 9, अगर 9 मेरा ओरिजिनल नंबर है तो इसका इतना परसेंट कितना होगा 40, है ना। मतलब 9 का इतना परसेंट कितना है 40 है। क्वेश्चन के हिसाब से अब आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया, यदि 930 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो वो संख्या स्वयं का इतना परसेंट हो जाता है। ठीक है, ये 930 को जोड़ा गया, कोई दिक्कत नहीं। पहले हम लोग देख लेते हैं कि 9 जो है वो 9 में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि वो अपने आप का इतना परसेंट हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन के हिसाब से ये नंबर भी भूल जाइए, यहाँ पर ले लीजिए आप 9, ये 930 को छोड़ के यहाँ पर क्या ले लीजिए 9। तो क्वेश्चन 9 को, सॉरी 9 नहीं यहाँ पे होगा, ऐसा कौन सा संख्या है जिसमें अगर आप 9 जोड़ेंगे, ओरिजिनल नंबर को आप 9 मान लेते हैं, तो वैसा कौन सा संख्या है जिसमें अगर 9 जोड़ते हैं तो 9 जोड़ने के बाद वो अपना इतना परसेंट हो जाएगा, मतलब 40 हो जाएगा। तो कितना करने पर आएगा ये 31। 9 में आप कितना जोड़िएगा 31 जोड़िएगा, तो 9 में 31 जोड़ने के बाद वो कितना परसेंट हो जाएगा अपने आप का इतना परसेंट, 444.4/9%, मतलब 40 हो जाएगा। तो हम लोग के हिसाब से क्या कि अगर ओरिजिनल नंबर हम लोग 9 मानते हैं तो 9 में 31 जोड़ने पर 40 आता है, मतलब इसका इतना परसेंट आता है। क्वेश्चन के हिसाब से 31 नहीं है, क्वेश्चन के हिसाब से 930 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 930 जोड़ा गया, हम लोग के हिसाब से कितना जोड़ा गया था 31, इतना परसेंट बनाने के लिए। क्वेश्चन के हिसाब से 930 जोड़ा गया है उतना परसेंट बनाने के लिए। तो कितना गुना है ध्यान से देखिए, तो इसको डिवाइड कर दीजिए आप, तो 31 या 3 बार में 30 बार में चला जाएगा ये, है ना। मतलब 31 का जो हमारा नंबर था उससे 30 गुना ज़्यादा है, 30 गुना ज़्यादा। तो हम लोग जो नंबर लिए थे ओरिजिनली, कितना नंबर हम लोग लिए थे 9, तो 9 से कितना गुना ज़्यादा नंबर लिया होगा वो 30 गुना, मतलब 9 का 30 गुना कितना हो जाएगा 9 × 70 200, 9 × 27 270। तो देखिए आंसर ऑप्शन नंबर सी। समझ पा रहे हैं। तो क्वेश्चन जो है उसका कंसेप्ट एक ही तरह का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वही ओरिजिनल नंबर नीचे वाला मान के ऊपर का परसेंटेज, जोड़ने बोला जोड़े, घटाने बोला घटाए। यहाँ पर बोला इतना जोड़ने पर ही आएगा, तो हम लोग देखे 31 जोड़ने पर आ रहा है, उसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन किए। मतलब कंसेप्ट एक ही जैसा, सिर्फ क्वेश्चन पर ध्यान दे के आपको देखना पड़ेगा कि जोड़ने बोला घटाने बोला, कितना जोड़ना है कितना घटाना है, क्या बोला क्वेश्चन, वो आप थोड़ा ध्यान से देखिए, उसके बाद आपका ईजिली क्वेश्चन सोल्व होने लगेंगे। चलिए आगे देखते हैं।
इफ 16 इज एडेड इन अ नंबर देन नंबर बिकम्स 116.2/3%। चलिए इसको तोड़ते हैं। 116.2/3% का मतलब कितना फ्रैक्शन में होगा? तो देखिए 116 मतलब 100 का 1 हो गया, और 16%, 16.2/3% किसका होता है? 1/6 का। ठीक है, 1/6 तो कितना आ जाएगा ये? 7/6, 7/6। चलिए अब क्वेश्चन क्या था कि 16 को एक संख्या में जोड़ा जाए तो उस संख्या का इतना परसेंट हो जाता है। उसने क्वेश्चन ने 16 को जोड़ा है, हमको नहीं पता। हम अभी मान के चलते हैं कि ओरिजिनल नंबर मेरा क्या है? 6, और 6 में कितना जोड़ने पर 7 हो जाएगा? 6 का इतना परसेंट क्या है? 7। तो 6 में ऐसा क्या जोड़ दें कि 7 हो जाएगा? 1, डिफरेंस 1 का है, मतलब 6 में आप कितना जोड़िएगा? तो हम लोग सर 1 जोड़ेंगे और 7 ले आएंगे। इसका इतना परसेंट लाने के लिए हमें 1 जोड़ना पड़ा 6 में। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से 1 नहीं जोड़ा, कितना जोड़ा वो? 16। मतलब हमने जोड़ा 1, उसने जोड़ा 16, 16 गुना 16 टाइम्स, उसका मतलब उसका ओरिजिनल नंबर भी हमसे 16 गुना होगा। तो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या था? 6, उसका ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा? 16 गुना 16 छक 96, 96। तो इसका आंसर देखिए ये होगा ऑप्शन नंबर बी, 96। समझ पाए? एक ही तरह का क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो और आसान हो जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं। कहा गया इफ 21 इज एडेड इन अ नंबर देन नंबर बिकम्स इतना परसेंट ऑफ इटसेल्फ। उसी तरह का क्वेश्चन सेम टू सेम, इसे आप पॉज करके बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, हम लोग अभी ट्राई करते हैं। चलो 137.1/2%, 137.1/2%। तो 100 का मतलब कितना हो गया? 1, और 37.1/2, 37.1/2, 37.5 है ये, तो 12.5 का 3 गुना, मतलब 3/8 है ना। तो अब देखिए कितना आ जाएगा? 8 एकम 8 3 11, 11/8। क्या इसका मतलब है? इसका मतलब सर 8 का इतना परसेंट कितना है? 11 है। क्वेश्चन ने क्या कहा था? अगर कोई नंबर उस नंबर में 21 जोड़ते हैं तो वो अपने नंबर का इतना परसेंट हो जाता है। हम लोग उस नंबर को अगर 8 मान लेते हैं तो 8 में ऐसा क्या जोड़ें कि वो इतना परसेंट हो जाएगा अपने आप का? 8 में क्या जोड़ें कि वो इतना परसेंट, मतलब 11। 8 में क्या जोड़ें कि वो 11 बन जाएगा? तो आप जानते हैं 8 में कितना जोड़ना पड़ेगा? 3। 8 में 3 जोड़ने पर कितना हो गया? 11। क्वेश्चन के हिसाब से वो 3 नहीं जोड़ा, कितना जोड़ा है? 21 जोड़ा है। तो क्वेश्चन ने 21 जोड़ा, कितना गुना? 7 गुना। उसका मतलब जो नंबर उसका होगा ओरिजिनल नंबर जो हमने 8 माना था, वो भी वो कितना माना होगा? 7 गुना 8 7 56। तो उसका आंसर क्या होगा? 56, है ना। अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आगे के जो वीडियोज आप डाले जाएंगे वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि कुछ और लोगों को ये सीखने का मौका मिल सके। धन्यवाद।